हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बॉर्डर वाले लहंगे में अस्तर किस तरीके से अटैच किया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है, इसमें हमें अस्तर डालना है। ये देखिए, इसमें हमारा अस्तर है, गार्डन का अस्तर है। ये टोटल 2.5 मीटर कपड़ा है और इसके अलग से मगजी भी है, तो वो हमने अलग कर दिया। इसमें साथ कुर्ती कांचली भी थी। ये जो कपड़ा है वो 5 मीटर था, इस कारण से ये इसमें कुर्ती कांचली थी, वो हमने अलग कर दिया, उसको हमने कटिंग कर लिया ऑलरेडी। तो ये पीछे बचा है वो 2.5 मीटर कपड़ा बचा है। तो इस प्रकार से आप राजनीति सूट बना सकते हैं। 5 मीटर कपड़ा या 4.5 मीटर कपड़ा चाहिए होगा पूरा सूट बनाने के लिए। 4 मीटर में ये सूट नहीं बनेगा। तो इस तरीके से हमें पहले कुर्ती कांचली को कटिंग कर लेना है। इसके बाद हमें क्या करना है, ये अस्तर है, इसमें ये भी अस्तर है, वो 4.5 या 5 मीटर चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें जो पहले कुर्ती कांचली का कपड़ा अलग कर देना है। बाकी पीछे बचता है वो लगभग 2.5 मीटर कपड़ा बचेगा, उसमें हमें कुर्ती कांचली लहंगा है वो कर देना है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इस तरीके से डबल ले लेना है। ये देखिए, ये हमारा बाकी बचा है कपड़ा, इसके अंदर से हमें लहंगा करना है। इस तरीके से आप साड़ी से भी आप सूट बना सकते हैं। साड़ी में भी बॉर्डर वगैरह होता है, तो कई बार कमेंट आता है कि साड़ी से सूट कैसे बनाते हैं, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। इस प्रकार से हमारा ऐसे डबल कर देना है। ये देखिए, इस प्रकार से डबल हो गया। इसके बाद में एक और फोल्ड कर देना है। जो कपड़ा है थोड़ा सा साटिन है, चिकना है थोड़ा। इस प्रकार से हमें 4 फोल्ड में हो गए। अब हमें एक और फोल्ड कर देना, तो हमारा 8 फोल्ड हो जाएगा। 8 कलियों के अकॉर्डिंग हमारा फोल्ड हो जाएगा। इस तरीके से बॉर्डर वाले लहंगे की कटिंग किया जाता है। नॉर्मली प्लेन सूट कट किया जाता है, उसी तरीके से पहले हमें कली को कट करना होता है। तो आपको सिंपली हमें इस प्रकार से हमें कट कर लेना है। इस प्रकार से हमें क्या करना है, नीचे से पहले हमें बराबर कर देना है। फिर हमें क्या करना है, नीचे से हमें 1 इंच को छोड़ के हमें यहाँ से हमें कट कर लेना है। देखिए, इस तरीके से कटिंग हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें लंबाई है 39 इंच लंबाई है, तो हमें 2 इंच नेफा और मगजी के लिए कम कर देना है और आधा इंच ज्यादा ले लेना है। तो 39 में 2 इंच कम करते हैं तो 37 होता है। आधा इंच अस्तर वाले में ज्यादा लिया जाता है, बाद में क्या कम ज्यादा हो जाता है, तो आधा इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो हमें 37.5 इंच पे एक निशान लगा देना है। ये देखिए, इस प्रकार से, और एक्स्ट्रा है वो हमें कट कर लेना है। इससे आप मगजी भी बना सकते हैं। ये जो कपड़ा पीछे बचा है, इसके हम मगजी बना सकते हैं, इसमें अस्तर वगैरह डाल के, तो मगजी भी बन जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसकी कलियों की कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसका 20 सेंटर लेना है। जितना हमारा कपड़ा है 8 फोल्ड में, उसका हमें आधा ले लेना है। तो यह 14.5 इंच है, तो इसका हमें 14.5 का आधा होता है, वो 7.25 इंच होता है। इस प्रकार से हमें 20 सेंटर होगा। ये भाग और ये भाग बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक ध्यान रखना है, यहाँ से हमें क्या करना है, पहले हमें यहाँ पे इसका ऊपर से, तो पहले हमें ऊपर से हमें निशान लगा देना है। तो 3 इंच पे हमें इस साइड में निशान लगाना, 3 इंच इस साइड में, यानी 6 इंच ऊपर से रखना है। तो ये साइज, तो इस सूट का जो नेफा है वो हमारा 30 इंच है, उसके अकॉर्डिंग हमें 6 इंच ऊपर से रखना है। तो 3 इंच इस साइड में रख देना, 3 इंच इस साइड में रख देना है। तो यहाँ पे 20 सेंट में हमें निशान लगाना। आपका नेफा ज्यादा है, जैसे 34 में रहती है, उसमें 6.5 या उससे ज्यादा है तो 7, या उससे हैवी चेस्ट है तो उससे 7.5 इंच 20 सेंट में रख के हमें दोनों साइड में निशान लगा देना है। तो यहाँ पे हमें 6 इंच में हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, एकदम सीधा हमें ऐसे रखना है। ये देखिए, नीचे तक हमें ऐसे रखना है।
नहीं तो अस्तर सही तरीके से नहीं सेट होगा। तो पहले आपको यहाँ पे एक अच्छे से हमें इंच टेप को रखना है। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब हमें सिंपली हमें इसकी कटिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमने लहंगे की कटिंग कर दी है बॉर्डर वाले की। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें टोटल 8 कलियां है तो हमें 4-4 कलियों को अलग कर देना है। तो यहाँ से हमें 20 सेंटी से हमें कट कर देना है। इसमें 2-2 पार्ट में अस्तर अलग अलग डलेगा। ये देखिए ये हो गया। अब हमें क्या करना, पहले इसकी लहंगे की जो कलियां है उसको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है, 20 सेंटी से हमें यहाँ पे एक सिलाई लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे हमें नीचे की तरफ से हमें सिलाई को लगाना शुरू करना है और ऊपर की तरफ ले जाना है। इसे बराबर रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो पहले मैं इसकी सिलाई लगा देता हूँ। सिलाई किस तरीके से लगाते हैं वो आई देखिए। इस तरीके से हमें डबल करके नीचे की तरफ से हम क्या करना, थोड़ा सा नज़दीक से स्टार्ट करना और इसके बाद धीरे धीरे हमें ऊपर ज़्यादा ले लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमें सिलाई को लगाना है। तो इस प्रकार से हमने एक सिलाई को लगा दी है। इस तरीके से हमें पहले सभी कलियां है वो जोड़ देनी है। तो ये भी हमने कली को जोड़ दिया है। ये देखिए इस तरीके से हमने कली को जोड़ देना है। इसी तरीके से मैं ये भी कली को जोड़ देता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमने लहंगे की जो कली है वो जोड़ दी है। इस प्रकार से हमने नीचे से ऊपर की तरफ हमें कलियों को जोड़ देना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि ये एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, नहीं तो लहंगे में वो झोल पड़ेगा। तो यहाँ पे से एकदम सीधा है सिलाई लगाओगे तो ये अपना आप है झोल नहीं पड़ेगा। यहाँ से नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ एकदम नीचे टेप को रख के हमें सही तरीके से कटिंग करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इस तरीके से हमें पहले जोड़ देना है, 4-4 कली अलग अलग जोड़ देना है। इसके बाद हम अस्तर को लेना है और सिंपली जैसे सूरत वाली पोशाक कट करते हैं उसी तरीके से हमें इसको कट करना है। तो इस तरीके से हमें बिछा देना है। सेम इसी तरीके से सूरत वाली पोशाक है वो रेडी की जाती है इस तरीके से। इस तरीके से हमें अच्छे से अस्तर को सेट कर देना है। इसके बाद यहाँ से ये देखिए इस प्रकार से हमने एक भाग को कट कर दिया। इसी तरीके से हमें दूसरे भाग को यहाँ पे जो तिरछा साइड निकला है वहां से हमें वापिस हमें इसे कट कर देना है।
इस तरीके से हो गया। अब हमें इसको भी मैं एक्स्ट्रा भाग है वो कट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से हमने अस्तर की कटिंग कर दी है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो 20 सेंटर कली की वहाँ से हमें वापस हमें इसके ऊपर की तरफ सिलाई लगानी, यहाँ से लगानी, इसके बाद यहाँ पे लगानी, इसके बाद यहाँ पे लगानी, इसके बाद में ऊपर से सिलाई को लगाते हुए यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर सिलाई लगाते हुए ऊपर ले जाना है। इस तरीके से करते हैं। किस तरीके से सिलाई करते हैं वो आई देखिए। तो इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये देखिए ये अस्तर का जो फैब्रिक को ले लेना है और 20 सेंट में निशान लगा देना है, ताकि हमारा 20 सेंट का पता चला है। ऊपर और नीचे की साइड में दोनों तरफ हमें इस तरीके से निशान को लगा देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने निशान को लगा दिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका जो फैब्रिक है ऊपर का वो लेना है और इसके ऊपर हमें रख देना है। इसमें जो कली का जॉइंट है और वो हमें 20 सेंट में रख के और ऊपर की तरफ हमें सिलाई को लगा देना है। ये देखिए, और इसका जो मार्जिन है वो एक तरफ रखना है। जिस तरफ रख रहे हैं उस तरफ ही हमें ऊपर की तरफ है उस सिलाई को लगाना है। ये देखिए इस तरीके से ऊपर से भी हमें 20 सेंट में जो निशान लगाया है वहाँ पे अच्छे से रख के बाद में हमें ऊपर की तरफ है सिलाई को लगा देना है। ये देखिए अच्छे से कपड़े को जमाते हुए और 20 सेंटर में रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है। जैसे हम सूरत वाले पोशाक को सिलते हैं उसी तरीके से हमें इसकी सिलाई करनी है। तो सेम उसी तरीके से ये कटिंग और सिलाई होती है। इसके बाद में साइड वाली कली है उस पर भी हमें ऐसे सिलाई को लगा देना है। एकदम बराबर रखते हैं और मार्जिन है एक तरफ रखते हुए यहाँ पे ऊपर की तरफ है उस सिलाई को लगाना है। इस तरीके से हमें मशीन को धीरे धीरे चलाते हुए और कपड़े को बराबर रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है। तो ये हमारी 2 सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हमें साइड की जो दूसरी कली है उसके ऊपर भी हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस तरीके से हमें इसके भी हमें सिलाई को लगा देना है। ये देखिए अच्छे से कपड़े को रखते हुए हमें इसकी सिलाई है वो लगानी है। इस तरीके से हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। इसके बाद हमें साइड वाली सिलाई है वो लगानी है। इस तरीके से हमें अच्छे से कपड़े को रखते हुए हमें सिलाई को लगाना है। इसके बाद में नीचे की तरफ हमें नज़दीक से हमें सिलाई को लगाना है और जो सूरत वाली पोशाक उसमें वर्क होता है वर्क के ऊपर भी आप डायरेक्ट सिलाई को लगा सकते हैं। इसमें हमारा वर्क नहीं है, हालांकि वर्क तो है वो सही नहीं, उसके ऊपर हम सिलाई नहीं लगेगी। इस प्रकार से हमें सिलाई को लगाना है। इसके बाद में साइड की सिलाई लगा देनी है। इसको भी अच्छे से हमें बराबर रखते हुए सिलाई को लगाना है। इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी। अब हमें ऊपर की तरफ भी सिलाई को लगा देना है। अच्छे से कपड़े को बराबर रखते हुए यहाँ पे हमें सिलाई को लगाना है। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई को लगा दिया है। अब हमें क्या करना है, इसका मार्जिन है उसको हमें कट कर लेना है। इस तरीके से इसके बाद हमें नीचे की तरफ से हमें मार्जिन को कट कर लेना है।
इस प्रकार से हमने मार्जिन को कट कर दिया। तो ये हमारी जो एक कली है वो 4 कलियाँ वो रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से हमें 4 कलियाँ हमें ऐसे सेट कर देना है। इसके बाद में बीच से हमें जॉइंट लगा देना है। इस प्रकार से हमने दोनों कलियाँ है वो रेडी कर दी है और इसका बीच में जॉइंट हमें लगा देना है। तो ये देखिए, ये हमारी दूसरी कली है, ये मैं रेडी कर लेता हूँ। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने रेडी कर दी है। अब हमें ये सिलाई को लगा देनी है। ये देखिए, वर्क है वो आपस में ऐसे मिला देना है। इसके बाद हमें सिलाई को लगा देना है। तो इस तरीके से हमने सिलाई को लगा दिया है। ये देखिए, अब हमें बाकी रहा इसमें मगजी लगाना। मगजी किस तरीके से लगाते हैं, तो यहाँ पे पहले हमें बराबर कर देता है। मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हमें यहाँ पे बराबर कर देना है। तो मगजी हमें ऑलरेडी बनाई हुई है। मगजी बनाने का हमारे चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके माध्यम से आसानी से लहंगे की मगजी है वो बना सकते हैं। इसमें अस्तर भी अटैच किया है अंदर की तरफ। 4 इंच की पट्टी कट करके अस्तर की इसके अंदर डाली हुई है। ये हमने ऊपर का फैब्रिक पूरा कट किया था 5.5 इंच की मगजी, इसके अंदर बाद में 4 इंच की हमने अलग से डाली थी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे मगजी को लगा देना है। नॉर्मली प्लेन सूट में लगाते हैं उसी तरीके से मगजी को लगाना है। ये देखिए, अच्छे से हमें मगजी को लगाना है, कोने को निकालते हुए और नीचे का फैब्रिक है बराबर रखते हुए हमें यहाँ पे सिलाई को लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें मशीन को धीरे धीरे चलाते हुए कोने को निकालते हुए इसकी सिलाई करनी है। इस प्रकार से हमने मगजी पूरे लहंगे में हमने लगा दी है। अब हमें बाकी रहा इसमें फोल्डिंग करनी है। तो फोल्डिंग आप 2 तरीके से कर सकते हैं, चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो और चाहे तो आप इसका मार्जिन है उसको भी आप कट करके ये आप फोल्डिंग कर सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं इसमें जो थोड़ा मोटा कपड़ा इस कारण से इसमें पूरे में इस तरीके से मार्जिन को कट करना होगा, तो मैंने पूरे में कट कर दिया। इसके बाद में इस तरीके से फोल्डिंग को कर देना है। इस तरीके से हमने इसकी फोल्डिंग है वो कर दी है। अंगुली से ऐसे प्रेशर देते हुए हमें इसकी फोल्डिंग करनी है। इस प्रकार से हमारी फोल्डिंग हो चुकी है। अब हमें बाकी रहा है ऊपर की सिलाई कैसे लगाते हैं। सिलाई लगाने के लिए मगजी और जो लहंगे का फैब्रिक है उसको अच्छे से टाइट पकड़ना है और फुट का एक पैर के अकॉर्डिंग हमें चौड़ा पतला जैसे सिलाई लगानी, नीचे का मार्जिन है उसके अकॉर्डिंग हमें ऊपर की तरफ हमें सिलाई को लगाना है। आप टाइट पकड़ोगे तो सलवटें वगैरह नहीं पड़ेगी, एकदम फिनिशिंग से है वो सिलाई आएगी। इस प्रकार से हमने सिलाई लगा दी है और इस तरीके से हमारी फिनिशिंग से हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हमें बाकी रहा इसमें नेफा किस तरीके से लगाते हैं। मैं नेफा लगाने के लिए हमें साइड से इस तरीके से फोल्डिंग कर देनी है दोनों तरफ से। ऊपर से 4-4 इंच तक हमें ऐसे फोल्डिंग कर देनी है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें नेपा तैयार करना। नेपे भी हमें अस्तर अटैच करना पड़ेगा, तो उसका भी हमारे चैनल पे वीडियो बन जाएगा। नेपा किस तरीके से लगाते हैं अस्तर वाले सूट में। इसमें क्या होता है कि ये जो ऊपर का फैब्रिक है ये आप 2 इंच की कट कर सकते हैं और नीचे का आप 3 इंच का कट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर अटैच कर देना। नीचे की तरफ जो पीछे भाग रहेगा वो प्लेन रहेगा, आगे की तरफ ये डबल में रहेगा। इसके बाद में फॉरवर्ड में करके यहाँ पे कट्स लगा देना है। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि किस तरीके से अस्तर वाले सूट में नेफा लगाया जाता है। ये देखिए, इस तरीके से हमें जो
प्लेट्स लगाई हुई है वो हमें कट्स के बराबर हमें यहाँ पे प्लेट को लगा देना है। ये देखिए बराबर रखते हुए बीच में जो गैप रहता है वो हमें प्लेट लगा देनी है। ये देखिए इस तरीके से हो गए। इसके बाद हमें क्या करना है, मार्जिन को नीचे की तरफ रखते हुए ये देखिए ऐसे हमें मार्जिन को नीचे की तरफ रखते हुए हमें ऊपर है सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से हमें नीचे से अच्छे से हम बराबर रखना है। एक तरफ मार्जिन को रखना है। यहाँ के की नेपा है वो फोल्डिंग किया हुआ है। देखिए इस प्रकार से हमें नेपा है वो लग चुका है। इस तरीके से आसानी से नेपे को लगा सकते हैं। ये देखिए पीछे की तरफ से इस तरीके से हमें नेपा रहेगा। अब हमें बाकी रहा है वो साइड की सिलाई किस तरीके से लगाते हैं। तो हमें सिंपली हमें जो इसका गुणा है वो आपस में मिला देना है। मगजी को आपस में मिलाते हुए हमें एक सिलाई लगा देनी है। और इसमें आप चाहे तो ओवरलॉक भी कर सकते हैं, ओवरलॉक की मशीन है ओवरलॉक कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे छोड़ सकते हैं, इसकी फोल्डिंग तो नहीं होगी। इस तरीके से हमारी साइड की सिलाई है वो लग चुकी है। तो मैं इसमें ओवरलॉक वगैरह कर देता हूँ। तो ये देखिए इसमें ओवरलॉक हमने कर दिया है, जो हमने बीच सेंटर का जॉइंट था उसमें, और वो पूरे में कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा लहंगा है वो रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप आसानी से बॉर्डर वाले लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही फिनिशिंग से हमने सिलाई की है। तो ये देखिए इस तरीके से आप आसानी से लहंगे की सिलाई कर सकते हैं। ये देखिए पीछे के भाग है वो ऐसे है। तो आई होप आज का वीडियो अच्छा लगा।